आचार्य, महंत, स्वामी, ये जो जितनी उपाधियां हैं इनमें हमें अंतर नहीं पता है। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, इसकी कोई लीगल या संवैधानिक मान्यता है या फिर ये धार्मिक जुड़ाव है, हमारा श्रद्धा है, विश्वास है? देखिए, ये लीगल है, संवैधानिक भी है, लेकिन अखाड़ा 12-13 अखाड़ा की जो बात होती है, अभी एक किन्नर अखाड़ा उसमें जुड़ा है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं हम उन्हें नहीं मानते हैं के बारे कौन में नहीं मानते? जैसे एक नारा आजकल चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। पूरी दुनिया में भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र था, उसके कितने टुकड़े हुए तो बटे ना हम। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बेसिकली बहुत ज्यादा क्रिश्चियन स्टेट बन चुके हैं। साउथ में भी हम देखते हैं वो समस्या है। दो बादशाह, हलाल जूस, फलाना हलाल दुकान, तो ये किसने करा? हमने तो नहीं करा। ये खुद के को लोगों को भी मार देंगे, दूसरों को तो मारेंगे ही मारेंगे। तो एक आम आदमी कैसे पहचानेगा कि कौन साधु संत है और कौन चोला पहन के बेवकूफ बना रहा है? ये बहुत गहन और गंभीर विषय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्र की धरती पर हूँ और मेरे साथ हैं स्वामी जितेंद्र जी, जिन्होंने आज तक आपने जितने भी मेरे पॉडकास्ट देखे हैं, मैंने धर्म के नाम पे तो बहुत कम ही बोला है। मैंने पॉलिटिकल चर्चाएं बहुत ज़्यादा की, मैंने खेल वालों से ज़्यादा बात की, मैंने राजनीतिक लोगों से बहुत ज़्यादा बातें की। आज मैं महाराष्ट्र की धरती पर स्वामी जितेंद्र जी से मिलने आई हूँ। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिना समय गवाए, क्योंकि स्वामी जी के पास समय कम है, तो स्वामी जी मैं आपसे कुछ सवाल जो सब लोग पूछना चाहते हैं वो पूछना चाहूँगी। कि एक जो बेसिक सा सवाल है हमारे हिंदू धर्म में कि आचार्य, महंत, स्वामी, ये जो जितनी उपाधियां हैं इनमें हमें अंतर नहीं पता है। अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है तो उसमें किन्नर अखाड़ा भी की बात हो रही है, तो अखाड़े क्या है, ये जितना भी डिफरेंस है, ये फैक्चुअल नॉलेज लोगों में कम है। तो आप अगर बताना चाहें एक क्रोनोलॉजिकल वे में कि आप ये क्या है ये चीज़ें हिंदू धर्म में। मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय हमारी प्रिया जी का कि आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने इस एक बड़े अभियान में मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, तो आपका बहुत आभारी हूँ। आपने जैसा कि अभी पूछा कि आचार्य, महंत, मंडलेश्वर ये सब क्या है जी। और दूसरा प्रश्न आपने, तो उस पर हम दूसरे पे बाद में आते। पहला तो ये कि शंकराचार्य जी भगवान हमारे जो हैं, उन्होंने जब पूरे देश के अंदर सनातन की ध्वज पताका को लहराया और उसके बाद जब 4 पीठों का उन्होंने स्थापना किया, फिर धीरे 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 इस व्यवस्था को कैसे एक जमाते हुए स्टेप बाय स्टेप लेके जाएं, तो उसी में ये पूरे सब पद हैं, पदवियां हैं। यह पद और पदवियां प्रतिष्ठा से नहीं, यह पद और पदवियां आध्यात्मिक स्तर पर देखी जाती। तो इसका किसी के भी आगे किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से आजकल कोई भी दिख जाता है तो किसी भी प्रकार का उसे पदवी दे देते हैं। जैसे आप कोई सड़क पे जा रहा है जी जी। तो आप उसे डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये कलेक्टर जा रहा है। कलेक्टर नहीं है, वो नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति है। तो सामान्य व्यक्ति को भी आप जब कलेक्टर की पदवी नहीं दे सकते, ऐसे इसी प्रकार से सामान्य चलते फिरते हर किसी को बड़ी बड़ी पदवियां दी जा रही है, जो कि एक आध्यात्मिक बहुत बड़ी विरासत है हमारे सनातन जी की। जी गुरु जी, लेकिन मैं इस पे ये पूछूंगी, जैसे हमारे संविधान में जैसे टाइटल की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब बोलते हैं कि जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न मिला है उन्हीं को ही पद माना जाएगा। तो ये जो आचार्य और स्वामी, ये सब हम पद देते हैं लोगों को, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, इसकी कोई लीगल या संवैधानिक मान्यता है या फिर ये धार्मिक जुड़ाव है, हमारा श्रद्धा है, विश्वास है? देखिए, ये लीगल है, संवैधानिक भी है जी। लेकिन ये पूरा जो विषय है ये आध्यात्मिक है। लीगल इसलिए क्योंकि जैसे ही संविधान लागू हुआ तो हमारे जितने भी अखाड़े थे, पीठ थे, ये सारे के सारे रजिस्टर्ड हो गए। जी। तो इसमें आप देखिए कि हमारे 4 शंकराचार्य हैं, बाकी की पूरी नीचे की जितने भी, तो आप हर किसी को नहीं बना सकते, हर कोई इसे बन नहीं सकता बिना बहुत बड़ी एक अखाड़ा परिषद है हमारे अखाड़ा पे मैं पूछना चाह रही थी। हाँ। ये अखाड़ा 12-13 अखाड़ा की जो बात होती है, अभी एक किन्नर अखाड़ा उसमें जुड़ा है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं हम उन्हें नहीं मानते हैं। तो अखाड़े के बाद जब महाकुंभ की बात होती है तो अखाड़ों के बारे में कौन नहीं मानते? नहीं, मतलब कुछ लोगों से मैंने सुना है, तो ये ना कि कुंभ देखिए, के वो बाद विषय हमारी अखाड़ा परिषद तय करेगी ना, लोगों के लिए वो व्यवस्था नहीं है। जी। वो व्यवस्था अखाड़ा परिषद ने सनातन के कार्य को सुचारू रूप से स्टेप बाय स्टेप जमा करके दिया है। ये कोई मतलब किसी प्रकार का एक किसी को गले में माला डाल करके दिया हुआ पदवी नहीं है। ये पूरा
हमारा अखाड़ी परिषद तय करती है किसको देना, हर किसी को नहीं, पैसा लेकर के नहीं तो देते। ये तय कैसे होता है? भौगोलिक स्थिति के हिसाब से होता है? मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक आम इंसान कैसे समझेगा कि उसके किसके आध्यात्मिक अखाड़े। वृत्ति के अनुसार, उसकी जिज्ञासा, उसकी तप निष्ठा को देखते हुए ये सब तय होता है। जी। जी। अच्छा, अभी जैसे एक नारा आजकल चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो जैसे हमारा सनातन धर्म है, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो नारा है, ये तो ये बता रहा है ना कि पूरे विश्व जो है हमारा भाई है, और हम अगर बट गए तो कट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुसलमान इस चीज को टारगेट की तरह क्यों ले रहे हैं कि ये हिंदू बोल रहे हैं कि अगर हम कट गए तो बट गए, या नहीं बट तो गए तो कट गए। हमारे साथ तो हुआ है ना। देखिए हमारा अखंड भारत कितना बड़ा था, आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे अखंड भारत में, जी। तो मैप अवेलेबल है। पूरी दुनिया में भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र था, उसके कितने टुकड़े हुए, तो बटे ना हम बटे इसलिए कह रहे हैं कि आप फिर बटोगे तो फिर कट जाओगे। अभी हमारा चिकन नेक काटने की बात, एक व्यक्ति है जो भी दिल्ली का एक जेल है जिसका नाम है तिहाड़ जेल, जी। वहां पर बंद है, उसका नाम है शर्जील इमाम। अब शर्जील इमाम क्यों जेल में बंद है? क्योंकि वो भारत की 7-8 स्टेट को, जो चिकन नेक हम कहते हैं, जी। उसको काट करके भारत से अलग करना चाहता था। तो आइडियोलॉजी तो अभी भी वही चल रही ना उन लोगों का, उनका वही अभी भी विचारधारा है कि भारत को कैसे काट दिया जाए। शर्जील इमाम जेल में बंद यूथ के किसी विषय को लेकर के नहीं, सब जैसे उसे प्रस्तुत कर रहा है कि बहुत पढ़ा है लिखा है। अरे पढ़ा लिखा है तो तू कई युवाओं के रोजगार के लिए जेल में थोड़ी बंद है। तू जेल में बंद इसलिए है कि उसने भारत के 7 स्टेट को भारत से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था, वहां पर लोगों को भड़काया, उकसाया। तो जैसे आप बोले चिकन नेक काटने की बात, अभी मैं थी कुछ समय तक मिजोरम में, तो मैंने वहाँ देखा कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो होती हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत ज़्यादा वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन स्टेट बन चुके हैं। साउथ में भी हम देखते हैं वो समस्या है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि सेंट्रल में अगर मोदी जी की गवर्नमेंट है, सब कुछ है, तो इन स्टेट्स में फिर सरकार क्या कर रही है? नहीं, आप देखिए किसी भी रिलीजियस को समस्या नहीं कह सकते, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, वो उनकी विचारधारा है। भारत का संविधान उन लोगों को अपने धर्म का पालन करने का क्या देता है। कन्वर्जन तो है, आप ये मानते हैं? देखिए कन्वर्जन क्यों है उस पर जाना होगा जी। ना। कन्वर्जन हो रहा है क्यों, इस पर हमें जाना है। हो गया है, उस समस्याओं को कैसे वापस से हम अपने बंधुओं तक जा नहीं पा रहे हैं, या हमारी कमजोरी, मैं तो अपनी कमजोरी मानता हूं कि मैं उन हमारे रक्त बंधुओं तक क्यों नहीं जा पा रहा। तो हमारी टीम अब उस पर काम कर रही है, धीरे धीरे धीरे। हम साउथ के स्टेट में भी काम कर रहे हैं, जैसा कि आप भी हमारे साथ अभी एक साउथ के स्टेट में चले और आपने देखा, उसको समझा, हमारा कितना बड़ा वहां पर काम है। साउथ के हर स्टेट में जा रहे हैं, और अभी हम नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे, हमारे बंधुओं से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप और हम अलग अलग नहीं है। जी। ठीक है, 400-500 साल का जो गैप रहा, गुलामी का समय रहा, उस समय में हमारी परंपराओं से वो टूट गए, बस इतना ही हुआ। रीति रिवाज चेंज हुआ है, रक्त थोड़ी बदल लिया है, फिर से वो हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा, इसी में जो आपने ये नॉर्थ ईस्ट की मैंने जैसे बात की, तो रोहिंग्यास मुस्लिम्स बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो एक मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी हम देख रहे हैं महाकुंभ में भी और पहले भी कि बहुत सारे रोहिंग्यास मुस्लिम वो हमारे साधुओं का तौर तरीका अपना के, कपड़े पहन के, और लोगों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो एक आम आदमी कैसे पहचानेगा कि कौन साधु संत है और कौन चोला पहन के बेवकूफ़ बना रहा है? तो इसके लिए हाँ, बहुत आपको अच्छा लगता है कि सरकार को, या फिर आप कुछ बताना चाहें? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार का विषय है, ये बहुत गहन और गंभीर विषय है कि कोई हमारे देश में घुस कैसे आ रहा है। तो इस पर जनता ने तो जागरूक होना ही है। उनके पास आधार कार्ड कैसे आ रहा है? आधार कार्ड, अभी मेरे आधार कार्ड में मुझे सिर्फ नाम चेंज करना था, मुझे कम से कम 15 चक्कर लगाना पड़ा। मुझे पासपोर्ट में अपना नाम चेंज कराना था, मुझे 50 नहीं 100 दिन तक वेट करना पड़ा एक सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उन लोगों के पास पासपोर्ट कैसे आ गए। आपने बहुत बढ़िया बात बांग्लादेशियों की करी, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारी टीम ने केस पकड़ा, उस केस को फिर पुलिस तक पहुंचाया, और पुलिस ने फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन किया। तो आप बोलेंगे कि ऐसा क्या केस था? जी। एक लड़की हमारे पास आई, बहुत दुखी थी, उसके साथ टॉर्चर हो रहा था। उसने बताया कि टॉर्चर करने वाली एक लड़की है, और वो जो लड़की है वो बांग्लादेश से आई है। जब उसके पीछे ये सारी चीजें पुलिस तक पहुंची, 7,900 लड़कियां बांग्लादेश से हिंदुओं की लाके भारत में वेश्यावृत्ति के धंधे में एक
रोहिंग्या ने डाली। कितनी? 7,000। 7,000 नहीं, 7,900 लड़कियां एक ही ने भारत के अंदर वो उनको सेक्स के उसमें डाल रहा था, वेश्यावृत्ति के बिजनेस में, धंधे में, व्यापार में। अब इस पर जब जांच बैठी है, बहुत बड़ा सिंडिकेट सामने आया है, इसमें कई सारी ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं, इस पर क्यों नहीं बात करता कोई? इसलिए बात नहीं करते कि ये बहुत बड़ा, जो लोग अपने आप को रहनुमा बताते हैं एक कौम के, वो रहनुमा नहीं है, वो इस प्रकार के गंदे व्यापारों में लिप्त हैं। जाकिर नायक खुद वेश्यावृत्ति के धंधों में लिप्त था, हमारे पास सबूत है। हमारी एक एफआईआर के बाद, हमने एक एफआईआर पुणे में दर्ज कराई, एक मुंबई में दर्ज कराई, उस एफआईआर के दर्ज होने के दिन वो यहां से भागा है। मैं खुद पुणे के उस समय, माफ करना सॉरी, ठाणे के उस समय के हमारे कमिश्नर परमवीर सिंह जी को जाकर के मिला था, और उन्होंने बोला कि बस जस्ट अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम मिलकर के बाहर निकले और हमें खबर मिली कि जाकिर नायक तो देश से ही बाहर चला गया। तो ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है इस देश के अंदर। हमें समझना होगा कि सिर्फ जाकिर नायक अकेला बाहर गया है, उसकी जो गंदी विरासत है वो आज भी लोग संभाल रखे हैं। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मोदी जी की सरकार है, तो ये सब तो फिर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये एक इल्जाम है कि ये सब अभी भी हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है और सरकार ये कर नहीं पा रही? बिल्कुल, सरकार इस पर काम कर रही है, और हम तो सरकार के अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं। सरकार के मंत्रियों ने हमें बताया कि इस पर बहुत बड़ा काम चल रहा है, और काम चल भी रहा है ना। पीएफआई के लोगों को पकड़ा है, जो बांग्लादेशियों को भारत में शिफ्ट करा रहे थे, वोट का पोलराइजेशन करने के लिए दंगे करा रहे थे, उनको पकड़े हैं सरकार ने। इसी सरकार ने तो पकड़े ना, दूसरी सरकारें लेकर के आई थी। लेकिन मोदी सरकार ने अभी मुंबई के अंदर 4 से 5 लाख वोटों को वोटर लिस्ट से हटाया, नामों को, जो गंदे नाम थे, घिनौने नाम थे, दहशतगर्दों के नाम थे। पूरे भारत में से नाम हटेंगे, और ऐसे लोगों को हम तो देश से बाहर भेजेंगे। हमारा काम है, हमारा अभियान यही है कि देश से देशद्रोहियों को बाहर भगाओ। अच्छा, आप मैंने आपकी संस्था और आपके बारे में काफ़ी पढ़ा, तो आपका एक घर वापसी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप मुस्लिम बेटियों को अगर वो अपने धर्म से परेशान है या किसी चीज़ से, तो उसको आप कैसे देखते हो और आपको क्या लगता है ये किस हद तक सही है? देखिए, मैं क्या एक महिला अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और हमारे गुरुदेव ने कहा कि स्वामी जी, आपको महिलाओं के दुख दर्द, इस तड़प को ठीक करने के लिए लगना है। हमें ये हमारी माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए लगना है। और जब हमने समाज में घूम के देखा, तो सबसे दुखियारी जो बच्चियां थी वो मुस्लिमों की थी। उनके साथ शोषण तो हो ही रहा था, वो शोषण का विरोध करने के लिए जैसे ही आवाज उठाती, तो सबसे पहले उनकी आवाज उनके घर में दबाई जाती थी। तो हमने फिर उन बच्चियों के लिए काम करना शुरू किया, और हमने जब उनके लिए काम करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि ये है कौन लोग। उन्होंने हमारी विचारधारा पढ़ी, और हमने उन्हें बहुत पुस्तकें दी। बहुत, जो हमारे पास बच्चे आती है, हम उसे डायरेक्ट कोई इस प्रकार का रीति रिवाज में नहीं लगाते। वो खुद अध्ययन करती है, पढ़ती है, गीता पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, वाल्मीकि रामायण पढ़ती है, उसे समझ आता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, कुनीति क्या है। वो स्वतः घर वापसी करती है, हम नहीं कराते हैं। हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा, वो खुद कर लेती हैं। अच्छा, अभी जैसे ये बात तो अभी आज जैसे महाकुंभ चल रहा है, तो उसमें मुस्लिमों की एंट्री को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है कि उन्हें जाने नहीं देंगे या उनका वहाँ पर क्या काम है, वो हमें मक्का में तो दुकानें नहीं लगाने को मिल रही। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा सामाजिक सौहार्द का देश है, और इस भारत के सामाजिक सौहार्द को बहुत सारे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, आप वीडियो देखिए, लाखों वीडियो आएंगे, उन वीडियो में कोई खाने में थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है। मैं आपको पुणे की घटना घटना बताता हूँ। पुणे में हम जाकर के देख करके आए, और बहुत बड़ा इशू भी बना कि समोसा आप खाते, जी। सब लोग हम समोसा खाते। अब समोसे के अंदर यूज्ड कंडोम निकला। अब समोसे के अंदर अगर यूज्ड कंडोम निकला, फिर उसकी जांच तहकीकात हुई, तो सामने वाला एक ही कौम का निकला। ये सब पुणे की बात। मेरठ के अंदर एक व्यक्ति पानीपत में पेशाब मिला रहा, उसकी जांच हुई, उसकी भी एक ही कौम निकली। बेंगलुरु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। आपको मैं लंदन की घटना बताता हूँ। लंदन में, ब्रिटेन में, एक बस्सी ब्रदर्स का बहुत बड़ा होटल था। जी। वो 20 साल से लोगों को मानव मल खिला रहे थे खाने में।
अब ये तो लंदन की बात हुई, मैं अमेरिका का भी बता दूं, मैं आपको ऐसी लाखों घटनाएं बता दूं। तो इस प्रकार की गंदी चीजों से बचने के लिए सिर्फ ये कहा गया कि खाने पीने की इत्यादि चीजों को बच करके और अपनी स्वेच्छा से, देखिए हमने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, हम सामाजिक सौहार्द को मानते हैं। अगर कोई हमें बार बार कह रहा कि हराम है, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम हरामी हो। लेकिन उन लोगों ने, आप मुंबई जाइए और मुंबई के सीएसडी स्टेशन से थोड़ा सा आप घूमेंगे फिरेंगे तो समझ में आएगा, वहां दुकान, और दुकान के बोर्ड पर देखेंगे तो बादशाह हलाल जूस, फलाना हलाल दुकान, फलाना हलाल दुकान। तो ये किसने करा? हमने तो नहीं करा, उन्होंने मांगा। अब जब उन्होंने मांग ही लिया है तो फिर हिंदू का तो ये कर्तव्य है ना कि वो अपने आप को हरामी तो नहीं कहलाएगा। वो हमें, उनका हलाल है तो फिर हराम किसका हुआ? डिवाइड किसने किया? हमने नहीं किया है, हम तो उनको भाई कहते हैं। लेकिन उन्होंने हमको चारा बनाया उस विचार को। अभी बताइए, आप कहेंगे कि तो खाने की बात, कपड़े में हलाल चल रहा है। कपड़े में कैसे हलाल चल रहा है मतलब? अरे उनका सील बनाया उन्होंने हलाल, और वो कोई सरकारी सील नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कपड़ा उसी दुकान से खरीदना है जिस पर हलाल कटेगा। अब आप बताइए, कपड़े, हाँ कपड़े में। अब आप कपड़े की बात करें, कपड़े से और हटो, घर, बोले घर भी फलाने बिल्डर को लो, वो हलाल बिल्डर है। अभी आप बोलेंगे कि हाँ घर हलाल, बोले अरे हॉस्पिटल, उसकी दवाई, डॉक्टर, सब उन्होंने हलाल और हराम बना के लिस्ट जारी कर दिया। तो इस लिस्ट पर तो कोई बात नहीं करता है। इस लिस्ट पर बात करनी चाहिए ना कि हलाल की लिस्ट आपने जारी ही क्यों करी ऐसे देश में जहां पर भाईचारा है। मतलब आप हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते, आप हलाल की लिस्ट जारी करके बाकी सबको हराम ठहरा रहे हैं। तो ये किसने करा बता? आप एक कुंभ की बात पे बात कर रहे हैं, कुंभ पे हम तो कह रहे हैं आ जाओ, हम तो शुद्धिकरण करवा देंगे, नदी में निला देंगे तुम्हें गंगा मैया में, और अच्छा होगा हमारे लिए। हम तो यही इंतजार कर, आओ हमारे घर में आओ ना। लेकिन घर में मेहमान बन के आओगे तो क्या करेंगे हम आपका? अभी आपका भी जगह जगह तिलक से स्वागत किया ना। लेकिन घर में अगर डाकू, चोर, लुटेरे, बलात्कारी बन के आओगे तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? आपके घर में चोर घुसेगा, आप ही बताओ, आप क्या करोगे? क्या करोगे बोलो, बताओ ना। ठीक है, क्या करने वाली? चोर घुसेगा तो क्या करोगी? नहीं, कानूनी कार्रवाई करेंगे, भगाएंगे। भगाओगे ना जी। तो वो चोर बन के आ रहा है ना, इसलिए खाने में कुछ मिला रहा है, गंदी चीज। आजकल सीसीटीवी है, आज एक एक बारीक से बारीक हरकत। अभी आप देखिए कि सैफ अली खान के घर में वो सीसीटीवी से ही पकड़ा है ना। जी जी। तो अब आपको समझ नहीं आना चाहिए इस प्रकार से। अब उस पे तो कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो चोरी करने नहीं गया था, जो उनके बेटे तैमूर को लेके व्यक्तिगत भाषणबाजी की जा रही है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी टिप्पणी की, तो किसी हिंदू ने या किसी ने गुस्से में जाके ऐसा किया है। आप ये इस चीज से कहाँ तक नहीं सहमत देखिए, हैं ये मैं तो कैसे सहमत हूँ। हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का वेट करके और उसको वॉच करना चाहिए। भारत एक पढ़े लिखे लोगों का देश माना जाता है और हम तो उसमें से पढ़े लिखे लोग ही हैं। तो हमें ये पहले देखना चाहिए कि न्यूज़ नहीं, हमें एजेंसियों पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारी सरकारी एजेंसी है। पुलिस क्या कह रही? आजकल तो एआई न्यूज़ बना बना करके डाल रहे, गंदी गंदी, इसका चेहरा उठा करके उसका चेहरा उठा करके डाल देते हैं। और हिंदू देवी देवताओं के चेहरे के वीडियोस आप देख सकते हैं, फोटोज आप देख सकते हैं। तो वो भी एक इस प्रकार का दहशतगर्द ही था और पकड़ाया है। सैफ अली खान खुद उस कौम से आते हैं और उसी कौम का व्यक्ति वहां पर घुसता है और उनको चाकू मारता है। तो वो तैमूर, जहांगीर पर भी हमला कर सकता था, सैफ पर हमला किया। और जिसका नाम क्या नाम है, कपूर जी की बच्ची, करीना उसको भी मार सकता था, वो थी नहीं वहां पर। तो ये तो दहशतगर्द है। ये मैं कहता हूँ ज़ोंबी है, ये खुद के को लोगों को भी मार देंगे, दूसरों को तो मारेंगे ही मारेंगे। जी जी। अच्छा, मेरे को अभी आपसे क्योंकि आपके पास समय भी शायद कम था, तो मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे संन्यास ले लिया और आजकल अभी कुंभ में चल रहा है कि एक आईआईटी से आए हुए, बॉम्बे से हैं, आईआईटी बाबा करके ये सब चल रहा है। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? मतलब आप संन्यास के बारे में आपका क्या कहना है? आपका व्यक्तिगत जीवन अगर आप शेयर करना चाहें थोड़ा। देखिए, संन्यास तो अब मन से लिया जाता है ना। विरक्त तो हो गए, कोई विरक्त होके आध्यात्म की दुनिया में आ गए और फिर अपने पूजा वगैरह पद्धति में लग गए, ईश्वर को भजने में, वो संन्यास है।
तो वो कोई भी ले सकता है। तो गृहस्थ जीवन, अगर कई बार जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, सदगुरु जी को भी सुना है, तो वो कहते हैं कि सन्यास की जो ये व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में रहकर अपने सारे कर्तव्यों का पालन करो, फिर जाके सन्यास लो। और आपने जैसे अभी सन्यास ले लिया, तो ये व्यक्तिगत मतलब ये व्यक्तिगत चॉइस है आपकी, या फिर आपने धर्म किसी विशेष व्यवस्था का पालन किया है? नहीं नहीं, देखिए व्यवस्था तो अपने आप बनी जाती है जब समाज किसी भी चीज को, जैसे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले यूपीएससी की, माफ करना, 100-200 साल पहले यूपीएससी की परीक्षाएं नहीं होती थी इस तरीके से, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आए, होने लगी। तो ये चेंजेस हैं, रिफॉर्म्स हैं, ये हिंदू धर्म रिफॉर्म करता है अपने आप को, और कोई भी अपने भगवान को भजने के लिए हिंदू धर्म में किसी को कोई नहीं रोकता। आप इसी घर में देखिए, पूछिए, जहाँ हम बैठे हैं हमारे आश्रम में पूछिए, एक व्यक्ति शिव को भजेगा, दूसरा राम को भजेगा, तीसरा कृष्ण को भजेगा, चौथा रुक्मणी को भजेगा, पांचवा काली माँ को भजेगा, किसी पर रोक ही नहीं है। इस देश में जिसको जैसा लगता है वैसे वो देव को भजता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार बनाता है छवि और उसकी पूजा करता है। तो स्वामी जी से मैं बस, आप पॉडकास्ट अंत होने के समय पे आ चुका है, मैं इनसे एक गुजारिश करूंगी कि ये सबसे, आजकल के जो युवा हिंदू हैं यार, महाकुंभ में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, बहुत सारे पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, आप अगर कोई अच्छा संदेश उनको देना चाहें, आप अपनी साइड से कुछ कहना चाहें। देखिए, संदेश तो सदा से सनातन का है, हम तो उसके संवाह के, उसके मानने वाले हैं, अभी मैं तो एक विद्यार्थी मानता हूँ अपने आप को, कि मैं काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवक, छोटा सा आखिरी पीढ़ी का, आखिरी कोने का हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि सनातन के विचार को समझे, सनातन की भावना को समझे, और परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने सबको स्वतंत्रता दी है। किस बात की? इस बात की कि वो अपने मन मस्तिष्क का उपयोग करके और फिर कर्म को करे। तो यही हमारा सनातन का ध्येय वाक्य है कि पहले भजो भजो भजो, और फिर उसको फिर आप समाज के अंदर पहुंचाएं। अभी लोग भजते तो नहीं है, डायरेक्ट समाज के सामने पहुंच जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर बस विषय इतना ही है कि लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना मन मस्तिष्क विचारों को शुद्ध रखें, परखें, सनातन को पहले पढ़ें। हमारे सनातनी सनातन को नहीं पढ़ते और बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं, बाकी सारी चीजें करेंगे। ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, लेकिन जय कैसे होगी? आप ही बताओ कैसे होगी जय? आपका नाम क्या है? प्रिया। नहीं नहीं, आगे भी प्रिया चतुर्वेदी। हाँ, अब आप बताइए प्रिया चतुर्वेदी जी, कि सनातन धर्म की जय कैसे हो जाएगी? हम मंदिरों में जाके बोलते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय हो, कैसे होगी? पढ़ने से। क्या पढ़ने से? वेद पुराण, गीता। वही पुस्तकें, वही ग्रंथ हमारे आज उपलब्ध नहीं है। कहाँ पर? किसी भी स्टेशनरी पर जी। तो यही मैं कार्य करना चाहता हूँ और इसी कार्य में मैं लगाऊं कि सत्य सनातन धर्म की जो मूल विचारधारा है उसको जन जन के मन मन तक पहुंचे, और इसी के लिए मैं लगाऊं। तो वो ग्रंथ जो हमसे दूर कर दिए गए, या जिन धर्म ग्रंथों से हमें दूर कर दिया गया, मैं फिर से उसे जोड़ने की एक प्रक्रिया में लगाऊं। इसी के लिए मैं गुरुकुल बना रहा हूँ, बहुत बड़ा ग्रंथालय बना रहा हूँ। उस ग्रंथालय की सारी पुस्तकें आप तक निःशुल्क पहुंचाई जाएगी। इस काम में लगाऊं, तभी तो आप समझ पाएंगे। और आपसे सभी से मेरा निवेदन है, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। जो गंदी चीज आपको दिखती है समाज में, उसको ठीक करने का आपको वहां पर हल मिलने वाला है समस्या का। आपका बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत आभार। ठीक है, स्वामी जी। जय।